गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी और चैप्टर प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन उनके क्वेश्चन आंसर बाकी थे। ड्यूरिंग सेकंड चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं बाद में दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं करवाऊंगा। इनके क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल और इजी हैं। तो अब सिंस मैं एमसीक्यूज तो आपको खुद करनी है और कर दी होगी, आपने असाइनमेंट भी दे दिया था, बाकी के बचे क्वेश्चन हम करते हैं और ये बहुत सिंपल है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका चैप्टर वापस से रिफ्रेश हो जाओगे, आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। हम स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 9 पे आ जाइए। ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में नेक्स्ट है ई, क्वेश्चन ई। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? अब बायोटिक से ही है लिविंग, all living things on this earth, living species are biotic components। इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अबायोटिक नॉन लिविंग बट नेचुरल, जैसे लैंड, एयर, सॉइल, टेम्परेचर। और इसका आंसर आपके पेज नंबर 5 पे है। तो एक्चुअल में नेचुरल एनवायरनमेंट है और कंप्रोमाइज है बायोटिक और अबायोटिक की। एक जो बायोलॉजिकल और बायोटिक है वो लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, ये लिखा। और अबायोटिक क्या है? ये फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नॉन लिविंग थिंग्स वेयर वाटर, एयर, सॉइल, रॉक एज वेल एज द कंडीशंस जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट। तो ये रहा आपके बायोटिक और अबायोटिक। तो मैंने दोनों डिफाइन कर दिया है। साथ ही ये क्वेश्चन जो है वो H के अंदर डिफरेंस है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। H डिफरेंस बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पे, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो आप इजीली इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इसके बाद में अबायोटिक कंपोनेंट्स ये बता दिया मैंने। कहता क्रस्ट ऑफ अर्थ, थर्ड नंबर। अर्थ का क्रस्ट क्या है? अर्थ है, अर्थ के ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट ऑफ अर्थ। इसके बाद स्पीसीज। अब एक्चुअल में ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ विच कैन रिप्रोड्यूस और ब्रीड आर कॉल्ड स्पीसीज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर पानी के अंदर, एयर में, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं अपने जैसे के जैसे स्पीसीज को, अपने जैसे के जैसे एनिमल्स को, अपने के जैसे प्लांट्स को, अपने के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज को। इसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट
नेचुरल एनवायरनमेंट और एक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, द environment is that environment which is our surrounding and which is comprised of two things, abiotic and biotic, right? And apart from it क्या होगा, ये लैंड वाटर ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ये सब तो आ गया आपके नेचुरल के अंदर। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमन से सारा जो सोसाइटी है, ये कम्युनिटी है, ये सारा आ जाएगा। इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम ह्यूमन एनवायरनमेंट का ये सीधा का सीधा है, द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमंस इज एंड एक्टिविटी, देयर एक्टिविटीज आर ऑल रिवेल्स और कम इनटू ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो सीधा सीधा आपका पेज नंबर 5 के अंदर लास्ट पैरा। इसके अलावा आप चाहें तो आप इधर देख लेते हैं, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट कंप्राइज ओनली ह्यूमन बीइंग्स। ये रहा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ग्रोसरी के अंदर सारे के सारे दे रखे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने वर्ड्स में वैसे लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी ग्रोसरी के अंदर कम से कम इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपके ऑलरेडी है। लास्ट में व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? अगेन बायोडायवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज, प्लांट, एनिमल एंड देयर हैबिटेट। तो एक्चुअल में बायो डायवर्सिटी क्या है? तो बायो डायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इंक्लूड द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट ऑन अर्थ। तो जितने भी एक्चुअल में बायो डायवर्सिटी क्या होती है? बायो प्लस डायवर्सिटी। डायवर्सिटी मतलब डाइवर्स, अलग अलग तरह के, और बायो मतलब अगेन लिविंग थिंग्स। तो आपको सीधा नाम से पता पड़ गया, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडायवर्सिटी इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसको आप डेफिनेशन में ले लो, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और डायरेक्ट आप सीधा ग्रोसरी के अंदर सीधा आंसर दे रखा है इसका। तो आप सिंस वन वर्ड वाला है तो सीधा डिफाइन करना है सिंपल सा। तो आप इसको आगे बड़ा भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे के सारे जो है मैंने आपको जितने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे अपनी लैंग्वेज में समझ के आप लिखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, और आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बड़े सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप उसको लिखेंगे रादर देन राइटिंग एज कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम बुक। इसके बाद में हम बात करते हैं वन वर्ड आंसर की या वन सेंटेंस की। तो व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट? टू मेजर कंपोनेंट क्या होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल या प्लांट्स एंड एनिमल, टू कंपोनेंट्स हो गए, टू मेजर कंपोनेंट। इसके बाद है व्हाट आर द थिंग दैट इंक्लूड फिजिकल एनवायरनमेंट? क्या थिंग फिजिकल एनवायरनमेंट में करता है? फिजिकल में लैंड हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, सॉरी सॉइल तो लैंड में आ गया, वाटर हो गया। इसके बाद में थर्ड है व्हाट सपोर्ट्स, व्हाट डज सपोर्ट लाइफ? लाइफ को क्या सपोर्ट करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे आपके आप जाएंगे, आप आगे नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या लाइफ को, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके। Although you already know it, but if you want a precise answer, then you should once, if you read it, then you will easily locate the right location of that answer. Questions, answer, okay? इसके बाद में आपका है what kind of environment is land? It is a physical environment, okay? What is revealed in human
एनवायरनमेंट क्या रिवेल करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट में, तो सीधी सी बात है, अगेन लास्ट पैरा, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल्स एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो भी इंटरेक्शन होता है वो सारा का सारा इसके अंदर होता है। इसके बाद में है टू मेजर किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टू मेजर क्या होता है किंगडम, तो एक तो होगा आपके प्लांट्स एंड और दूसरा होगा लिविंग थिंग्स। यही है भाई, दो मेजर किंगडम यही है। अब बात करते हैं थोड़ा ब्रीफली आंसर देना है इनको, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपका सीधा बात है, इसकी डेफिनेशन सीधी दे रखी है, आपके एनवायरनमेंट डेफिनेशन में आ जाइए। स्टार्ट विद द प्लेस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ दैट एंड विद ब्रीफ। उसके बाद आप थोड़ा सा और लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा कि नेचुरल, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, एंड दिस वे यू कैन राइट जो है आंसर। इसके बाद में ये फोर एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। अब फोर एग्जांपल में तो क्या करें आप, देखिए आप सीधा आपके एमसीक्यू नंबर 3 में देख लीजिए, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिटी, ये मैन मेड एनवायरनमेंट है। और एक और लिखना चाहो तो स्पोर्ट्स क्लब। तो ये सारे आप इसको मतलब आप यू लुक अराउंड एंड यू कैन फाइंड मैनी एग्जांपल्स जहां पे पीपल गैदर टुगेदर एंड अब ह्यूमंस जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज, खास एक्टिविटीज के लिए गैदर होते हैं, और उसके लिए आप बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, रिक्रिएशन के लिए जो गैदर होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स के लिए गैदर होते हैं, या कम्युनिटी सेंटर के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो ये सारे के सारे यही है। तो ये एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल होंगे ऑलरेडी जो दे रहे हैं, 3 तो ये और एक मैंने स्पोर्ट्स का बता ही दिया था आपको। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वाले पोर्शन में आ जाइए। इकोसिस्टम पेज नंबर 6, all plants, animal, human beings depend on their immediate surrounding. An ecosystem gives an area is the whole biotic environment और ये सारा which to interact with, thus the relation between different organism and ecosystem। तो ये पैराग्राफ आपको लिखना है ब्रीफ के अंदर ताकि पूरा है। और अगर मैं आपको समझाऊं तो इकोसिस्टम जो है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन है, ह्यूमन के सराउंड के अंदर जो बायोटिक एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से, जिसके इंटरेक्शन की वजह से वो सर्वाइव कर लेते हैं। इंटरेक्शन कैसे, तो वाटर चाहिए तो बायोटिक एनवायरनमेंट, एयर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा बायोटिक, और प्लांट्स फूड के लिए। तो ये सारे, और प्लांट्स से हमको एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स और जो है आपके एयर, आप कह लीजिए आप लैंड, ठीक है ना, वाटर, इन सब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल है। तो ये इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज नथिंग बट ए अपर लेयर ऑफ अर्थ। Lithosphere is a solid crust or the hard top layer of earth. It is made of rocks and minerals, and it is made of several concentric surfaces.
कुल मिला के अगर ये अर्थ है तो ये जो अर्थ के जो टॉप लेयर है, यहां से यहां तक ऊपर भी टॉप लेयर है, उसके ऊपर भी जो हिल्स और ये छोटे मोटे है रॉक्स वगैरह, ये सारा का सारा कितना आएगा लिथोस्फीयर के अंदर। इसकी जो विड्थ होती है तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास होती है, इसके अंदर मेंशन है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट उस टाइटल वाले टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट इज बायोस्फीयर, सेम लिथोस्फीयर आपको पता, हाइड्रोस्फीयर पता है आपको, और आपको पता है एटमॉस्फेयर। तीनों का इंटरेक्शन जो होता है आपस में वही बायोस्फीयर होता है, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है आपको। तो बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल द थ्री रिम्स, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. In other words, the biosphere is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other. Okay? तो ये हो गया आपका मतलब ऐसा कि अगर मैं कहूँ ये वाटर, ये लैंड और ये एयर, तो ये जो पोर्शन होगा जहाँ पर तीनों चीजें होंगी वो जो है बायोस्फीयर होगा। या इसको और वेन डायग्राम से मैं समझाऊं तो लिथोस्फीयर अगर ये होगा, हाइड्रोस्फीयर ये होगा, और एटमॉस्फेयर ये होगा। तो ये जहां पर तीनों मिल रहे हैं, तीनों मतलब हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाएगा, लिथोस्फीयर मिल जाएगा और एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, तो वो बायोस्फीयर होगा। अब मैं एक चीज और बताया था, जहां पर तीनों इंटरेक्शन हो रहा है, लिथोस्फीयर भी इंटरेक्ट कर रही है, हाइड्रोस्फीयर भी इंटरेक्ट कर रही है और एटमॉस्फेयर भी इंटरेक्ट कर रही है, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने बहुत पहले इसका एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप इसको एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। व्हाई डू मैन मॉडिफाई हिज एनवायरमेंट? अब मैन मॉडिफाई एनवायरमेंट क्यों करते हैं भाई? ये तो मैन की जो है प्रॉब्लम है। तो man, human environment is also undergo changes in space and time. The family values and accommodation have changes a lot. तो आप चाहें तो आंसर ये फर्स्ट पैरा से लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आंसर जो है वो ये डायनामिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है पोर्शन, उसके अंदर से भी लिख सकते हैं। मैं आपको सीधा पढ़ लीजिएगा आप और आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। मैं आपको यहाँ का आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूँ मैं, व्हाई डू मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट? तो इसका आंसर होगा केवल एक सिंपल ह्यूमन नीड फॉर बेटर एंड बेटर human
देखिए ऐसा है कि when we write answers in SST, science and mathematics, we don't go in grammar portion ना। अब देखिए एक्चुअल में क्यों जो है वो क्वेश्चन जो कह रहा है कि मॉडिफाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इसलिए मॉडिफाई क्योंकि उसकी नीड है, ह्यूमन नीड है क्या, टू फॉर्म बेटर एंड बेटर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है आपको पता है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट ये है कि भाई ये आपके इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड हैज फोर्सफुली मॉडिफाइड एंड टाइम्स ऑफ डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने सीधा ये ह्यूमन मेड, ये जो आपका थर्ड पैरा है फर्स्ट पेज के ऊपर ही, उसके अंदर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और उसके हिसाब से सीधा आंसर आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सीधा लिख दिया कि भाई विलेज, टाउन, शॉपिंग मॉल, फिर बड़े बड़े मॉल और फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सबको ह्यूमन नीड की तरह देखा गया है। और इसके लिए उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को अपने लिए इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लग गए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीज काटने लग गए। 100 ट्रीज है तो उसमें से 50 काट दिए, वापस 50 लगाए नहीं, लगाए 10 भी नहीं, काट 50 दिए, तो कितने ट्रीज का नुकसान हो गया। अगर सिंपल सा देखें, केवल अगर सिंपल सी समझने की कोशिश करते हो 40 ट्रीज का तो यहाँ नुकसान हो गया। तो ह्यूमंस तो 10 भी नहीं लगाते और ट्रीज काटते जा रहे अपने यूज के लिए। वी ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश, और सम में डाउन वी आर पॉल्यूटिंग दिस एनवायरनमेंट। और जो आने वाले फ्यूचर जनरेशंस हैं, आप हो, आपके बाद आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम कभी भी सोच नहीं रहे हैं। और ये चीज बता रहा है कि हम ह्यूमन सेल्फिश हैं, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुद की जो स्पीसीज जो है जो आएंगी यहाँ पे, उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं। वी आर सो इनसेंसिटिव। ओके, बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अपना पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये तो अब इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड, ये एच मैं चाहता हूं कि आप करेंगे क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं वापस आ गए हैं। जैसे अबायोटिक और बायोटिक मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, नेचुरल और ह्यूमन मेड भी एक्सप्लेन हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ये भी एक्सप्लेन हो गया, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये सारे एक्सप्लेन हैं। मैं एक बार फिर फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सारे ह्यूमन एक्टिविटीज रिवील होती है। जैसे आप द ह्यूमंस ब्रिंग कार, मॉल्स, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चर गुड, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है, दैट इज व्हाट ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट विच इज गिवन बाय गॉड, विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ का क्रस्ट, तो ये these are land, तो these are the rocks, so these are all our natural environment। इसके बाद में ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट तो पहले ही आ गया, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट दोनों पेज नंबर 5 के अंदर आपके हैं। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? द ट्रिवियल एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन ह्यूमन हो गया। तो एक्चुअल में एक तो क्या है कि ह्यूमन ने जो चीजें बनाई हैं वो सारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आएंगे, और ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए जो चीजें करता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज,
जैसे कि आपके रिलीजन्स, जैसे कि कम्युनिटी, तो सोशल ग्रुप, these are all come into sports group, these are all come into human environment. Okay, so this is the basic difference between two. If you want to write it, and you have to write it here. Biological environment and human environment, again biological environment, और ये तो जैसे human environment हो गया, तो biological environment is nothing but a natural environment, and human environment is the same definition you have to write. Biological environment is nothing but a natural environment where all the biological species can survive. सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख दो, नहीं तो आप जाके इसमें बायोस्फीयर में जाके आप देख लेना कि इसके अंदर जो है लाइफ जहां पे सरवाइव कर सकती है, लाइफ का सपोर्ट हो सकता है, वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। इसके बाद में एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट a layer of air surrounding the earth is called atmosphere. You know very well. आपके चारों ओर एयर का जो एक ब्लैंकेट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है 29% और ये बहुत जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है डिटेल में आंसर देने के लिए है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब। ये ऑल जो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, और सेम चीज बार बार आ रही है, तो मैं आपको सिंपल सा ये असाइनमेंट करने के लिए बोलूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा एक ब्रीफ समझा दूंगा, और इसको आप कोशिश करिएगा कि बुक से पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखने की। और बुक में भी एक तो है, वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके यहाँ से यहाँ तक का। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो ये तो आपके एनवायरनमेंट शुरू होते ही पहला द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक एक्शन, और ये प्रोसेस पूरा बायोटिक पोर्शन भी थोड़ा सा लेना है, अबायोटिक पोर्शन भी थोड़ा लेना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ये तो पेज नंबर 1 के अंदर ही है, तो इसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में आप लिख देना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू बाय लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट फ्रॉम बायोस्फीयर। हाउ डू, तो हाउ डू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है, तो ये बायोस्फीयर के अंदर जो है वो पूरा मेंशन उस टाइटल के अंदर आपको उसको लिखना है। एक तो सीधा आप लिख सकते हो, अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिखोगे लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एंड अप टू बायोस्फीयर इज अ जोन वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म exist and it need all 3 spheres. It need land, it need to grow, it need water, it need air to breathe, and with all these 3 components it can interact. If all 3 components interact, then that living organism can grow and reproduce or breed. So this interaction occurs in biosphere. So this is कैसे करता है, तो ये आपको आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी तो सिंपल सा आप अपनी लैंग्वेज में ये है, और चाहो तो आप ये बायोस्फीयर के अंदर आ जाइए। ये तो बायोस्फीयर के अंदर आपको देखा ना, बायोस्फीयर द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सपोर्ट इन अदर वर्ड वाटर एलिमेंट किंगडम ईच अदर मेक बायोस्फीयर फॉर लिविंग। अब कैसे करता है तो ये मैंने आपको बता दिया। और आप चाहो तो ब्रीथ करते हैं, तो ये एक जगह से वाटर, तो ये आपका एक पिक्चर ऑलरेडी दे रखी है
पेज नंबर 6 के अंदर, जहाँ पे बायो जो है स्फीयर का एक डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ हैव ह्यूमन बीइंग चेंज द एनवायरनमेंट। भैया तो कैसे चेंज किया एनवायरनमेंट को, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर जो है ये इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड हैज फोर्सफुली मॉडिफाई एंड टाइम एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सीधा सीधा पेज नंबर 5 में लिखो। तो आप ये क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और कैसे चेंज किया है तो ये भी लिख सकते हो, बाय शॉपिंग, मेकिंग शॉपिंग मॉल, बाय एक्सपेंडिंग what should I say, one is town, these are the big buildings, ठीक है, cut by cutting trees and all। और ये this is already mentioned it, और आपको कई सालों से ये चीजें पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आप you can easily write it in your language, but if you want to write books language then also first page के अंदर थर्ड पैरा आप सीधा लिख सकते हैं। इसके बाद में है how should human being not create imbalance in the environment। This is very good question कि कैसे जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्बैलेंस को क्रिएट नहीं करें। तो ये बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपके लिए, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। There is a natural resources or there is a human need and human greed। समझिएगा, ह्यूमन नीड जब होती है तो वो बहुत बेसिक है। ह्यूमन नीड इज वेरी बेसिक, बट ह्यूमन ग्रीड इज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट भी कर सकता हूं। अब अगर हम whatever natural resources have taken या have been taken from nature या extracted from natural resources या नेचर से जो भी रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट किया है, लिया है, उनको रिप्लेस या उनके लिए हम प्रॉपर मेजरमेंट लें। जैसे प्लांट्स हैं, जितने प्लांट हमने यूज किए हैं उतने ही प्लांट हम वापस ग्रो करें, लगाते चलें। जितनी ट्रीज हमने फर्नीचर बनाने के लिए कट किए हैं उतनी ही ट्रीज को हम जो है प्लांट करें ट्रीज को। जितने रॉक्स या माइनिंग हमने की है उसको ध्यान रखें कि उतने, अगर हम फ्यूल जो है जैसे पेट्रोल है, तो बिल्कुल पेट्रोल आप लेते जाओगे तो अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए एक जब भी हम कहीं से पेट्रोल निकालते हैं और वो चीज हम हमेशा ये ध्यान रखना कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो बहुत अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी को चाहिए कि हम उसका नेचुरल या ऐसा अल्टरनेटिव प्रिपेयर करें जिससे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कभी खत्म नहीं हो
और ये जनरेट होती पेरेनियल सोर्स बनी रहे। साथ में जैसे सोलर एनर्जी वो जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले, तो सोलर एनर्जी से सबको रिप्लेस करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, इन एरियाज में काम करके पोल्यूशन लेस एनर्जी डेवलप करनी चाहिए। तो these are the basic things which you can write in your language, otherwise बुक के अंदर तो ऑलरेडी आपको पता ही है, पढ़ाते वक्त मैंने बता ही दिया था आपको कि ये सारी इम्बैलेंस है, तो आप सीधा लिख सकते हो। और कहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 7 के अंदर इम्बैलेंस, ये लास्ट जो टैप है उसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, उस बुकिश लैंग्वेज लिखना है। तो और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डायनेमिज्म ऑफ एनवायरनमेंट। तो डायनामिक्स क्या होता है एनवायरनमेंट का, तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन द एनवायरनमेंट आर डायनामिक्स ऑफ नेचर। तो ये डायनामिक्स ऑफ नेचर करते हैं, और जो इंटरेक्शन होता है अमन अनदर वो any change in the physical nature bring the change in the biological nature or vice versa। तो ये डायनामिक्स है, डायनामिज्म स्लोली चेंज होता है और एक एट वंस फटाफट से चेंज होता है। तो ये सारा एक्सप्लेन डायनामिज्म ऑफ एनवायरनमेंट, ये लास्ट ये जो पेज नंबर 6 के अंदर है ये आप लिख सकते हैं। आप पहले समझ लीजिए डायनामिक्स क्या होता है एनवायरनमेंट के। डायनामिक्स एनवायरनमेंट का ये होता है कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं एनवायरनमेंट के उसको डायनामिक्स बोलते हैं, और उसके इंटरैक्शन एक दूसरे से जिस तरह से होते हैं उसके इंटरैक्शन का इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ता है। एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में भी चेंज आएगा। तो ये सारा जो है, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो सडनली होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो स्लोली होते हैं, और हमेशा एक जैसी चीजें नहीं रहती हैं। तो ये सारी जो चीज है ये आप जो है अपने बुक में लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो 6 के द डायनामिज्म ऑफ पैरा के टाइटल के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। तो इसके साथ ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।